हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज टाइमली। सभी आ जाइए क्लास में, टाइमली ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग जी सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन यूनिट 4 और मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। ओके मैम, पीडीएफ क्या बोल रहे हो? मैसेज आप लोगों को कैसे आ जाते हैं ना, पर चले गए सारे। मैम पीडीएफ नहीं मिली। अजय कुमार जी, पीडीएफ नहीं मिली आपको? क्या स्ट्रीम है आपकी? मैम पीडीएफ नहीं मिली। ओके, यस मैम, क्लियर है। ओके अजय कुमार जी, आप अपना ये बताओ, सेकंड पेपर कौन सा है आपका? सेकंड पेपर कौन सा है आपका? अजय कुमार जी, ठीक है, ऑडियो वीडियो तो क्लियर है। हाँ जी, सेकंड पेपर कौन सा है आपका? गुड इवनिंग जी सभी को, सभी को गुड इवनिंग। मैम लीनियर मॉडल पहले आया है या एरिस्टोटल के मॉडल? एरिस्टोटल का मॉडल, लीनियर मॉडल आया जी पहले। लीनियर मॉडल के अंडर ही आता है आपका एरिस्टोटल का मॉडल भी। हाँ जी बताओ अजय कुमार जी, आपका सेकंड ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में तो अपलोडेड है सारी आप लोगों की। एक तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकती ना आप लोगों को, इसके क्लास के साथ ओपन ही होगी। देखो ज्योग्राफी में हर एक कोर्स में पूरे 30 कोर्स है आप लोगों के जो मेरे पास है। ओके, 30 कोर्स में आप लोगों की पीडीएफ अपलोडेड है। और जो आपको पीडीएफ मिलेगी कंटेंट में है, नोट्स में है, दिसंबर वाले नोट्स में है। वो मैंने बोला था कि थोड़ा सर्च कर लेना, देख लेना। वैसे सर ने भी, जीतू सर ने भी बनाई है वीडियो कि किस तरह से आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी या नोट्स मिलेंगे। नोट्स में होगी पीडीएफ, ज्योग्राफी की पीडीएफ आती है। पेपर 1 का देखना अजय कुमार जी, आपने पेपर 1 में जाना है, दिसंबर वाले बैच में जाना है, उसमें नोट्स में जाना है। नोट्स में आपको मिलेगी पीडीएफ मेरी। मैम 4 अगस्त के बाद रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है? अच्छा, 4 अगस्त के बाद नहीं है रिकॉर्डेड वीडियो। देखो ये काम तो, ये जितना भी है ना रिकॉर्डेड का, ये काम नहीं है मेरे हाथ में, पीडीएफ मेरे हाथ में है। इसके लिए आप जीतू सर से कांटेक्ट कर लेना, मिस अफरीन जी, एक बार। ओके, 5 अगस्त का है मेगा। बट मैम आज यूट्यूब पर एक क्लास हो रहा था, उसमें मैम बता रही थी कि सीक्वेंस में पहले एरिस्टोटल मॉडल होगा, बाद में लीनियर होगा। मास कम्युनिकेशन की क्लास हो रही थी क्या मेगा? मास कम्युनिकेशन की क्लास हो रही थी? मास कम्युनिकेशन तो है नहीं हमारे पास। लीनियर मॉडल के जहां तक देखो मुझे नॉलेज है, लीनियर मॉडल के अंडर ही आपके ये सारे मॉडल आते हैं। बट आपका जो 300 बीसी में आया ये एरिस्टोटल का मॉडल, तो हो सकता है थोड़ा सा मैं सर्च कर लूंगी इस पे, ठीक है, कि पहले आपका लीनियर आया या फिर एरिस्टोटल आया। बट मुझे ये, जहां तक मुझे नॉलेज है, लीनियर मॉडल के अंडर आप लोगों के ये सारे मॉडल आते हैं। वनडे कम्युनिकेशन के डाउट क्लास रखिएगा, मुझे सम क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। ओके ऋतुराज जी, ठीक है। ऋतुराज जी, कल आप में भी बोल रहे थे ना न्यू कॉम का मॉडल और गर्बरस, वो उनका मॉडल कुछ बोल रहे थे आप, ठीक है। तो वो ना आपका मास कम्युनिकेशन में आता है वैसे वो टॉपिक। मास कम्युनिकेशन, जिनके पास सेकंड पेपर मास कम्युनिकेशन होता है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। जो आपका ये वाला कम्युनिकेशन चल रहा है हमारा पेपर 1 के लिए, इसमें वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट मैं फिर भी ट्राई करूंगी कि आपको मैं उस मॉडल को करवा दूं। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। अजय कुमार जी प्लीज आप एक बार चेक कर लेना। और आज भी मैं क्या करूंगी कि आपको आज भी मैं पीडीएफ दूंगी, प्लीज ध्यान से सुनना सभी। आज मैं आपको जितने भी हमने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन करवाया कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगी। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको पीडीएफ दी है इंटरेक्टिव मॉडल तक। ओके, बट मैं आज क्या करूंगी कि आज भी मैं आप लोगों को कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगी सारी, जितने भी हमारे अभी तक मॉडल्स हुए हैं। क्लियर है मैम? हमारा हिंदी में क्विज सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम होती है मैम। अच्छा, क्विज का मुझे नहीं नॉलेज, हिंदी में कहाँ होते हैं क्विज, मुझे नहीं पता ये। ओके, पहले आप कम्युनिकेशन कंप्लीट कर दीजिए, फिर एक दिन डाउट क्लास रखिएगा। हाँ जी, अब देखो कम्युनिकेशन का ना आपका ओनली 2 क्लास में भी, कल हमारा, अगर हमारा आज हो जाता है, वैसे मैंने आज सोचा है कि आज ट्रांजेक्शनल जो मॉडल आपका कम्युनिकेशन का है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग कल करेंगे हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। मीन्स मैंने ये रखा है कि इस वीक में मुझे कम्युनिकेशन कवर करवाना ही है आप लोगों को। मैम प्लीज बता दीजिए क्या बताना है। मैम आप बहुत फास्ट पढ़ाते जी,
फास्ट देखो, पेपर वन आप लोगों को पता है कितना वास्ट है, और कम्युनिकेशन में मुझे मैक्सिमम जो डेज हो चुके हैं, कब स्टार्ट किया था, 12 तारीख को स्टार्ट किया था शायद हमने, ठीक है, 12 जुलाई से स्टार्ट किया, और देख लो 1 महीना हो गया है एक ही सब्जेक्ट पे कम्युनिकेशन। तो थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारा अभी भी देख लो, आपका कम्युनिकेशन का काफी सिलेबस है जो रहता है, और 5 यूनिट्स है मेरे पास, तो वो भी मुझे कवर करवानी है। थोड़ा सा फास्ट आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अभी ऐसा तो है नहीं कि मास्टर्स का सिलेबस है कि साल साल तक हम पढ़ेंगे, एक एक साल तक, 6 6 महीने बाद पेपर होने, आप लोगों के रिवीजन भी करवानी है, PYQs भी करवाने हैं, सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, हर चीज आप लोगों को करवानी है। ओके, तो थोड़ा सा रखना पड़ेगा, थोड़ी तो स्पीड रखनी पड़ेगी इसमें। कौन सा टॉपिक करवाएंगे मैम? 1 मिनट, अजय कुमार जी क्या था आपका डाउट? और काफी मैसेज ऊपर चले गए, आज तो मैसेजों की बरसात हो रही है यहाँ पे। मैम, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के टाइप में पहले टाइप का क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल का टाइप नहीं है, ट्रांसपर्सनल टाइप टाइप के अंदर नहीं है, जो क्लासिफिकेशंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आएगा ट्रांसपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, और आप लोगों का पब्लिक कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में वही था कि कोहिसिवनेस बताया था मैंने, एक ग्रुप में कोहिसिवनेस मैंने एक टर्म बताई थी जो आपको एग्जाम में भी पूछी जाती है, कि ग्रुप का क्या मतलब होता है, टीम बिल्डअप करना, कि ग्रुप में चलना, किसी गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं, वो आता है जी आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। वो 5 6 लोगों का ग्रुप हो सकता है, 10 लोगों का, 20 लोगों का, 100 पीपल्स का वो ग्रुप हो सकता है। ग्रुप में आप लोगों का यही रहता है कि हमें एक गोल को अचीव करना है, टीम बनकर वहां पे चलते हैं, रिलेशनशिप वहां पे बिल्डअप होता है। ओके जी, तो वो था ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, आपकी स्पिरिट्स, वही मैंने एग्जांपल्स, या फिर आप ये बोल लीजिए कि निमोनिक बनाया था, भूत प्रेतों से बातचीत करना, ठीक है। मेडिटेशन हो गया। पीडीएफ अभी कैसे ले लेगी? पीडीएफ अभी कैसे? अच्छा, पीडीएफ आप लोगों को, अजय कुमार जी प्लीज आप चेक करो, पेपर वन में होगी, ठीक है। और कोई है यहाँ पे ज्योग्राफी का? ट्रांसपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। मैम नेक्स्ट मॉडल स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी, वेट वेट, मैं सबके पहले सुन लूँ क्या बोल रहे हैं। सेम कंडीशन, साक्षी ठेकरे, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। किस में प्रॉब्लम होती है? हिंदी इंग्लिश में? मैम यही ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का कोई टाइप नहीं, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का टाइप नहीं बोला था मैंने, बोलता क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने किया था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने किया था, ट्रांसपर्सनल आर डिफरेंट, ग्रुप आर डिफरेंट। टाइप्स है आपके मेनली नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के और वर्बल कम्युनिकेशंस के, और ये भी आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन में ही आते हैं, इसके अंडर आपके टाइप आते हैं। मैम आपका कंटेंट इनफ है ना? बुक भी पढ़ी केवीएस मदान की? पढ़े केवीएस मदान की, आप पे डिपेंड रखता है। वैसे मेरा जो कंटेंट है वो बुक से तो ज्यादा ही कवर है, आप लोग चेक कर लेना एक बार। जो मैंने कंटेंट दिया आप लोगों को केवीएस मदान की बुक में, इतना कंटेंट नहीं होगा जो मैं कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। हिंदी में भी करवा दिया करो मैम। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। परचेज, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्लास स्टार्ट करें? मैम आप कैसे स्टडी करते थे बता दीजिए, हमें भी फॉलो करना है। बस जैसे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे स्टडी करो आप लोग, ठीक है। एज इट इज जो मैं पढ़ाती हूँ उसको रिवीजन करो, ढंग से पढ़ो, PYQs लगाओ अच्छी तरह से, ठीक है। जो पढ़ा रही हूँ उसको डिटेल में पढ़ो, रिवीजन करो, बस यही स्टडी थी जी मेरी भी। अब पता है एक चीज हमेशा याद रखना, जो मैं करती होंगी वही चीजें आप लोगों को बताऊंगी ना, जो मैंने खुद नहीं किया होगा वो मैं आप लोगों को कैसे बता सकती हूँ। तो जैसे मैं पढ़ाती हूँ, जो भी मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करती हूँ, वो सब कुछ मैंने पढ़ा है, इसीलिए मैं आप लोगों को वही चीजें बताती हूँ। तो बस आप लोगों को वही पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना है। ओके, कंसिस्टेंसी मेन है आपकी इस एग्जाम के लिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करेगी आपके इस एग्जाम के लिए। ये मास्टर्स के एग्जाम नहीं है कि एक दिन में पढ़ो या 10 दिन में पढ़ो और हो जाएगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। मैम इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? इसके बाद आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड एक ग्रुप कर लीजिए मैम, ये सब क्वेश्चंस के लिए। एक्चुअली गुड्डू कुमार जी, मैंने सर से बात की थी, सर ने मुझे मना किया, कोई ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुप आप लोगों का ऑलरेडी टेलीग्राम पे बना हुआ है, आप वहां पे जुड़ सकते हो, ठीक है। और सेकंड थिंग आप लोगों को बतानी थी कि अगर आप लोगों को टेक्निकली कोई भी इशू आता है, फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिल रही है, PDF नहीं मिल रही है, तो आप सर से बात कर सकते हो। वैसे PDF तो मैंने प्रोवाइड करवाई आप लोगों के लिए, ठीक है, अपलोडेड है। ऐसे एक प्रियंका मैम के भी ग्रुप बना दो। सॉरी सॉरी फॉर दैट, ग्रुप नहीं बन सकता। ग्रुप है ऑलरेडी टेलीग्राम पर मैम, मेरे पास अरिहंत का बुक है, उसमें भी उतना कंटेंट नहीं है जितना आप पढ़ाते हो। हाँ जी देख लो, क्लियर हो गया ना आप लोगों को, क्योंकि जितना कंटेंट मैं आप लोगों को दे रही हूँ, मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को इतना कंटेंट बुक्स में नहीं मिलेगा। ओके,
ठीक है, अब करते हैं क्लास स्टार्ट। प्लीज अब सभी थम्स अप दे दो, क्लास स्टार्ट करनी है हमें, ट्रांजैक्शनल मॉडल कवर करना, और 7:10 हो चुके हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है मेरी क्लास का शेड्यूल क्या क्या है, ठीक है। आई एम प्रियंका, और यूजीसी नेट के लिए मैं तैयारियां करवा रही हूँ आप लोगों का, दिसंबर बैच के लिए पेपर 1 आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। 5 यूनिट्स मेरे पास है, ठीक है। अभी हमारा यूनिट 4 चल रहा है, कम्युनिकेशन। यूनिट 4 कम्युनिकेशन चल रहा है, और कम्युनिकेशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जो हमारा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो प्लीज रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना, तभी आप लोगों को पूरा कम्युनिकेशन क्लियर होगा। यूट्यूब पे जैसे कि आप लोगों को पता है मंडे ट्यूसडे क्लास होती है 9 PM to 10 PM, और उस पर मैं आप लोगों को PYQs करवाती हूँ। PYQ से आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि जो मैम पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम्स में आता है और आया हुआ है, ठीक है। जिन्होंने भी मंडे एंड ट्यूसडे को मेरी क्लास ली होगी यूट्यूब पर, वहां पे मैंने PYQs करवाए थे आप लोगों को, और बताया था कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि जो ऐप है, ऐप पे मैं करवा रही हूँ आप लोगों को थ्योरी सेशंस, ठीक है, ठीक है, थ्योरीज करवा रही हूँ ऐप पर। और जो आपका यूट्यूब है इस पर मैं करवाऊंगी आप लोगों को PYQs। हमारे जितने भी यूनिट चलेंगे, यूनिट की जो थ्योरीज चलेगी वो ऐप पर रहेगी, और यूट्यूब पर करवाऊंगी जी आप लोगों को PYQs। ओके, अंडरस्टूड। वेडनेसडे टू सैटरडे मेरी क्लास होती है 7 PM to 8 PM। तो बिना किसी डिले किए आप डेली क्लास को अटेंड करिए, डेली जुड़िए क्लास में, ठीक है। तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे, जितने भी आपको जो टफ लगता है चीजें, वो आप लोगों को मैं इजी वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, और विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोगों को बताती हूँ। ओके, और एक और चीज की आज आप लोगों को PDF मिल जाएगी, तो प्लीज क्लास में अब कोई नहीं बोलेगा, और PDF में देने वाली हूँ आपको कंबाइंड, ठीक है। तो खुश हो जाइए, कंबाइंड PDF मिलने वाली है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस की। जितने भी अभी तक मॉडल्स करवाया, जो मैंने लास्ट टाइम आपको सैटरडे को PDF भेजी थी, इंटरेक्टिव मॉडल तक भेजी थी, वेस्ली एंड मैकलिन तक, ठीक है। और ट्रांजैक्शनल मॉडल भी आज ऐड हो जाएगा, मीन्स आज तो आपको पूरे मॉडल्स मिल जाएंगे, एक ही PDF में आपको कम्युनिकेशन के सारे मॉडल मिल जाएंगे। ओके मैम, 3 दिन हुए हैं क्लास, क्या हुआ है मैम, उसकी PDF कहाँ मिलेगी? अच्छा, PYQs की जो आप लोगों की, देखो PYQs की जो PDF मिलती है टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, और जो आपका टेलीग्राम चैनल है, जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम चैनल का, आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आपने वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। जैसे ही मेरी क्लास कंप्लीट होती है PDF वहाँ पे मैं सेंड कर देती हूँ या फिर अपलोड कर देती हूँ। ओके मैम, वही बोल रहे हैं PYQ, हमने हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, हमारे हिंदी मीडियम है इसलिए। अच्छा, तो वहाँ पे हिंदी में भी तो कंटेंट है ना PYQs का, और मैंने हिंदी में भी बताया है PYQ। मैंने जब आप लोगों को यूट्यूब पर क्लास ली होगी तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चंस इंग्लिश में भी थे, ठीक है, और मैंने उनको हिंदी में भी बताया था, हिंदी वाले क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी बताया था। आपके पास बोथ लैंग्वेज की ऑप्शंस हैं। और एक चीज और मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं, DU का और JNU का, JNU DU और BHU, यहाँ पे PhD की वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है। जो भी कोई PhD के फॉर्म भरना चाहता है वो भर ले, और एक ही फॉर्म फिल होगा यहाँ पे। ओके, एक ही फॉर्म फिल होगा, विदाउट एनी नेट JRF या PhD कर सकते हो अगर आपकी मास्टर्स, आपने एंट्रेंस टेस्ट देना है। और एक चीज बता दूं, मैं रिसर्च का यहाँ पे 50% आप लोगों का आएगा। और अब जो मुझे ये बोलते थे ना कि मैम हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, यहाँ पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको पेपर होगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी में यहाँ पे कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होने वाला है, इसलिए मैं चाहती थी कि आपकी इंग्लिश हिंदी बोथ में आपकी कमांड अच्छी हो जाए, ठीक है। बोथ में आप लोगों की कमांड अच्छी हो जाए, क्योंकि PhD के कुछ एंट्रांस ऐसे हैं, खासकर DU का एंट्रांस ऐसा है कि आपको ओनली इंग्लिश में एंट्रांस देना होगा, ओनली एक ही लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज। सिर्फ हिंदी वालों के लिए बेनिफिट होगा, जिनकी हिंदी या फिर जिनकी उर्दू या तमिल है उनके लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी आपका PhD के जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, DU JNU, सितंबर में है इसकी लास्ट डेट, ठीक है, PhD के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके जी, करें क्लास स्टार्ट। ये थी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ अब हम चलते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में। इंटरेक्टिव मॉडल सबको क्लियर है, लीनियर मॉडल सबको क्लियर है, यस या नो? जिनको नहीं क्लियर, अभी टाइम नहीं इतना कि रिवीजन करवा पाऊँ आप लोगों को, उन्होंने क्या करना है, प्रीवियस क्लास देख लेना, ठीक है, प्रीवियस क्लास देख लेना एक बार। कल वेस्ली और मैकलिन का मॉडल क्लियर हो गया था सभी को, इन्वायरमेंटल फैक्टर से स्टार्ट होता है, बाकी सारे मॉडल आपके जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं जी सोर्स से, ठीक है। और ये मैंने कल डिटेल में पढ़ाया आप लोगों को। ओके, ठीक है। आज देखो जो आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल है,
थम वेरी गुड, यस क्लियर है मैम, वेरी गुड। जिनको नहीं क्लियर वो एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, बाकी रिविजन्स भी करवाएंगे आप लोगों को, बट आज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आज मैं चाह रही हूँ कि आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए आज ही, ठीक है। 7:15 हो गया, प्लीज थोड़ा सा साथ देना मेरा, थोड़ी सी स्पीड रखो आप लोग भी, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा एग्जाम्स नहीं है, ओके, कि आपका मास्टर्स का एग्जाम्स है और साल भर लगाओगे आप इसको पढ़ने के लिए, थोड़ा सा आपको भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी। और चलो मैं तो हूँ ही स्पीड में, फिर क्या करें, हमें तो रखनी पड़ती है स्पीड। थोड़ा पढ़ने का अपना एक तो स्टेमिना बढ़ाओ, पढ़ाई करने का सीटिंग अरेंजमेंट अपना ठीक करो, ठीक है, पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ेगा, देखो पढ़ाई के लिए, ठीक है। हाँ जी मिस सफरीन जी, देखो हंस रहे हैं वो, क्या करें, हम तो है ही स्पीड में, आप लोगों को भी स्पीड रखनी पड़ेगी। ओके जी, गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। हाँ जी, अब देखो ट्रांजैक्शनल मॉडल ध्यान देना, एक हमने किया था लीनियर मॉडल, ठीक है, ये था हमारा वन वे। एक किया था हमने इंटरेक्टिव मॉडल, ये था हमारा टू वे। बट यहाँ पे क्या था, जो फीडबैक थी ना आप लोगों की, इज नॉट साइमल्टेनियसली, मीन्स कि सेम टाइम पर फीडबैक नहीं होगी, नहीं होगी सेम टाइम पर फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल स्लो फीडबैक होगी, इनडायरेक्ट फीडबैक होगी, या फिर थोड़ा डिले हो सकता है फीडबैक में, ठीक है जी। अब इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर हमने दो मॉडल किए थे, वो था आपका ऑसगुड मॉडल, और इसको और क्या बोला जाता है, सर्कुलर मॉडल बोला जाता है इसको। हमने क्या निमोनिक बनाया था कि गुड सर्कल बनाकर हम लोग बैठेंगे, और जो सर्कल होगा वो क्लीन होना चाहिए, मैकलीन का। अब मैकलीन का तो कल मैंने आप लोगों को बताया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन की, आपकी इन्वायरमेंट में क्या क्या चल रहा है उस हिसाब से इन्वायरमेंटल फैक्टर से आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। पर जो ऑसगुड का था, यहाँ पे हमने क्या किया था ऑसगुड में, कोडिंग, इनकोडर भी था, डिकोडर भी था, ठीक है। और आप लोगों का इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ था, जो न्यू शब्द यूज हुआ था, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब था कि जिस प्रकार मैं बात को बोल रही हूँ कि आप एज इट इज वैसे ही उस बात को समझ पा रहे हो, इंटरप्रेट कर पा रहे हो मेरी बात को। और इंटरप्रेटर का मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि एक होता है बीच में, देखो एक मान लो हिंदी बोलने वाला है और एक जैपनीज बोलने वाला है, और जो इसको इंटरप्रेट करता है वो एक बंदा होता है बीच में, ठीक है, जो इस भाषा को हिंदी को जैपनीज में समझाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप उसको जो बात बोल रहे हो, क्या वो उस बात को एज इट इज वैसे ही इंटरप्रेट कर पा रहा है, इंटरप्रेट का मतलब होता है समझ पा रहा है वो एज इट इज आपकी बात को, कि वो कहीं उसका दूसरा नजरिया, वो दूसरी तरीके से आपकी बात को समझ रहा है। तो ये था जी आपका इंटरप्रेटर। और वेरी गुड, मैक्सिमम के मैसेज भी आ रही है, स्लो फीडबैक इंटरेक्टिव मॉडल, वेरी गुड। अब देखो इन लीनियर मॉडल हमारा हो गया, लीनियर मॉडल के अंदर हमने 4 मॉडल किए, एरिस्टोटल का किया, लासवेल का किया, शैनन वीवर का किया, बर्लो का किया, और मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों को ये क्लियर है सारे मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल में ऑस्कुड का किया और मैकलिन का किया, ठीक है, वेस्ले मैकलिन का किया हमने। तो मुझे लगता है कि हाँ ये क्लियर है, जिनको नहीं क्लियर वो प्लीज एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, 1.5x की स्पीड में देख लेना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मेरी क्लास स्पीड में ही रहती है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ आपको 15-20 मिनट में क्लास को कंप्लीट करना है, 1 घंटे की क्लास को, तो आप वैसे देख सकते हो, एक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब जो आप लोगों का ट्रांजेक्शनल मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है आप लोगों का, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे जो फीडबैक है सबसे मेन जो इसका है ना, फीडबैक जो है यहाँ पे सेम टाइम पर होगी, मीन्स की साइमल्टेनियसली होगी, ठीक है। सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पर यहाँ पे फीडबैक होगी। फॉर एग्जाम्पल फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और एक चीज, और इसको ना अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो रिलेशनशिप बिल्ड होंगे वो ट्रांजैक्शनल मॉडल में ही होंगे, क्योंकि जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी तो आप एक दूसरे को समझ पाओगे, यहाँ पे वर्बल प्लस नॉन वर्बल लैंग्वेज आप अंडरस्टूड कर पाओगे, ठीक है, वर्बली एंड नॉन वर्बल आप अंडरस्टूड कर पाओगे, क्योंकि जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो हम दूसरे बंदे को समझ पाते हैं, उसके बिना बोले या फिर उसके बिना बिना उसके बोले, ठीक है, तो हम नॉन वर्बल क्यूज को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये आएगा जी आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल में, सिंपल लैंग्वेज जो मैंने बताया। फेस टू फेस कम्युनिकेशन आप याद रखोगे, और दूसरी चीज आप क्या याद रखोगे कि रिलेशनशिप इसमें ज्यादा बिल्डअप किए जाते हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल को रिलेशनशिप भी मॉडल या इस तरह से कुछ बोला जा सकता है, जैसे कि आपका लास्ट वाल को इफेक्टिव थ्योरी मैंने बताया था, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल को रिलेशनशिप मॉडल करके भी कुछ नाम दिया जा सकता है, मीन्स इसका अनदर नाम बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्कुड को सर्कुलर मॉडल के नाम से भी जाना जा सकता है, जिसका अनदर नेम है शैनन एंड वीवर को नॉइस इन्होंने डेवलप की थी, उनको टेलीफोनिया मैथमेटिकल मॉडल के नाम से भी जाना जा सकता है, शैनन एंड वीवर को। क्लियर है, तो ये है जी आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल में।
ओके। अब यहाँ पे देखना है चैनल ऑफ फीडबैक। अब यहाँ पे पूरी फीडबैक देखो, यहाँ पे फीडबैक, यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, चैनल ऑफ फीडबैक, ये सेंडर एंड रिसीवर है, ठीक है, ये भी सेंडर एंड रिसीवर है। अब ये एक साथ क्यों दिया गया है? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सेंडर हूँ, ठीक है, और स्टूडेंट जो है वो रिसीवर है, और जब मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ती हूँ तो मैं यहाँ पे रिसीवर बन जाती हूँ और आप यहाँ पे सेंडर बन जाते हो। क्लियर है? आप यहाँ पे मीन्स एक दूसरे, मान लो आप एक टाइम पर सेंडर हो, एक टाइम पर आप रिसीवर हो, मैं एक टाइम पर सेंडर हूँ, एक टाइम पर रिसीवर हूँ। कैसे? जैसे मैं आप लोगों को मैसेज भेज रही हूँ तो मैं सेंडर हूँ, और जब मैं आप लोगों का मैसेज सुन रही हूँ तो मैं रिसीवर हूँ। क्लियर है? और नॉइस भी यहाँ पे होगी, यहाँ पे सब कुछ होने वाला है जी आप लोगों का, ठीक है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, सेंडर, रिसीवर, और ये है जी चैनल। अब देखो ये वाली लाइन बताई थी मैंने आप लोगों को, ट्रांजेक्शनल मॉडल में सेम टाइम पर आपकी फीडबैक होगी, सेम टाइम पे फीडबैक होगी, मीन्स फीडबैक इज साइमल्टेनियसली। ओके। और यहाँ पे जो इंटरेक्टिव मॉडल था वहां पे सेम टाइम पर नहीं थी, जब सेंडर बोलेगा तो रिसीवर चुप रहेगा, रिसीवर बोलेगा तो सेंडर चुप रहेगा, ठीक है, मीन्स डिले होगी, स्लो होगा थोड़ा। ओके। ट्रांजेक्शनल इमीडिएटली फीडबैक साइमल्टेनियसली टू वे, वेरी गुड, हाँ जी। और रिलेशनशिप यहाँ पे ज्यादा बिल्डअप होते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है ज्यादातर आप लोगों के लिए। ये एक तरह से ये हो जाएगा कि आप याद रख सकते हो इन चीजों को, इक्वल एंड रेसिप्रोकल, वेरी गुड। सभी कमेंट कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। अब चलें नेक्स्ट। देखो ट्रांजैक्शनल मॉडल हिंदी में भी बताऊंगी, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना अभी। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है। द ट्रांजैक्शनल मॉडल proposes that communication between two or more people occurs in an ongoing exchange of message, means कि सेम टाइम पर उनके जो मैसेज चल रहे हैं, ठीक है, एक्सचेंज हो रहे हैं, where both the sender and receiver influence what is communicated. In this process people shared understanding are built through consistent communication within specific context. अब यहाँ पे वही है, रिलेशनशिप बिल्ड करना, रिलेशनशिप बिल्डअप करना, ठीक है, और सेम टाइम पर यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, ऑन गोइंग, ठीक है। ऑन गोइंग मीन्स कि सेम टाइमिंग पे यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी। और जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना था वो बना था फीडबैक, अभी जो मैंने पीवाई यूज करवाया है 2023 के आप लोगों को, ठीक है, जिन्होंने मेरी यूट्यूब की क्लास अटेंड की होगी। ट्रांजेक्शनल मॉडल में फीडबैक इज साइमल्टेनियसली, सेम टाइमिंग पे। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इसका एग्जाम्पल है, फैसिलिटेट ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन, इट अलाउज फॉर नॉन वर्बल क्यूज। अब ये देखना, such as body language, facial expression to be used to convey a message. It enables both the sender and receiver to acquire immediate feedback about their ideas. Immediate feedback है यहाँ पे, ठीक है, immediate feedback है। और इंटरेक्टिव मॉडल में क्या था आपका, मीडिएट, मीडिएट। और मीडिएट कौन था बताना, मध्यस्थी कौन करेगा? इंटरेक्टिव मॉडल में मैंने एक मीडिएटेड बताया था, मध्यस्थ हिंदी में कौन करेगा, मध्यस्थ। और इसका मैंने निमोनिक दिया था कि जो बिचौला होता है दो लोगों का रिश्ता जोड़ता है, बताना मुझे। एक्चुअली ना मुझे इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन से होती है, इरिटेशन होती है स्किन में, पता नहीं क्यों ऐसा होता है इसके रेजोल्यूशन से, और तभी होता है क्लास के टाइम ही, इतना ज्यादा ईचिंग होती है ना नोज पे और फेस पे, स्क्रीन के रेजोल्यूशन से हो रहा है, आई डोंट नो। चैनल, हाँ जी वो है, बट है क्या मीडिएटेड चैनल, तो ठीक है, चैनल के अंदर टेलीफोन हो गया आप लोगों का, ठीक है, टेलीफोन हो गया, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया इंटरेक्टिव मॉडल में। हाँ गुड गुड गुड, ओके। चैनल बोल के आपने बात ही खत्म कर दिया ना, अब चैनल बोल दिया मैम, अब कर लो आप हिसाब किताब अपना बराबर। चलो ये तो पता लगा कि चैनल का मीनिंग तो पता है आप लोगों को कि चैनल होता है क्या है, ठीक है, मीडिया होता है आप लोगों का चैनल, और मीडिएटेड का काम वही करेगा इंटरेक्टिव मॉडल में। क्लियर है? ट्रांजेक्शनल मॉडल मुझे लगता है कि क्लियर है आप लोगों के लिए। अब देखो लेन देन संबंधी, अब जो आपका हिंदी वाले समझेंगे प्लीज, ट्रांजेक्शन समझते हो ना आप, लेन देन कैसे होता है, सेम टाइमिंग पे होता है ना लेन देन, सेम टाइमिंग पे रहती है ना लेन देन, डेबिट एंड क्रेडिट। जब आप बैंक जाओगे, ठीक है, जब आप पैसे निकालोगे तो आपका डेबिट हो जाएगा, और जब आप पैसे डालोगे तो आप लोगों का क्रेडिट हो जाएगा। सिर्फ बैंक में ये टर्म उल्टी चलती है, बाकी डेली लाइफ में ये टर्म, डेबिट का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। बट बैंक के लिए क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक जो है आप लोग, बैंक के पास आप लोगों की लाइबिलिटी है, मीन्स कि बैंक के पास आपका पैसा है तो बैंक की लाइबिलिटी बनती है कि वो आपका पैसा आपको वापस लौटाए। इसलिए जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो वो क्रेडिट हो जाता है,
नहीं, डेबिट और क्रेडिट बैंक में उल्टा चलता है, चलो जो भी है। पर डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम आप लोगों को पता है कि जब आप पैसा डालोगे, ठीक है, तो डेबिट हो जाए, क्रेडिट हो जाएगा, जब निकालोगे तो फिर क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से रहता है डेबिट एंड क्रेडिट का सीन। तो मीन्स की प्लस और माइनस तो चलेगा। तो लेन देन का क्या मतलब है यहाँ पे कि सेम टाइमिंग पे होगा वो चीजें, और कम्युनिकेशन में भी ऐसा ही होगा। जब आप कुछ बोलोगे तो दूसरा बंदा उसका आंसर तो देगा। ट्रांजेक्शनल मॉडल का ये कहने का मतलब था कि लेन देन होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ बोल रहे हो और दूसरा चुप हो जाएगा। मैम आपका अभी जो क्लास चल रही है वो वाला यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा क्या? अभी वाली क्लास है? अभी वाली क्लास नहीं होगी। यूट्यूब ऐप पर डिफरेंट क्लास होती है, यूट्यूब पर डिफरेंट क्लास होती है। बट ये चीज़ है कि जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन करवा रही हूँ इसके यूट्यूब पर PYQ मैं करवा चुकी हूँ, तो आप लोग देख लेना एक बार। PYQs में करवा चुकी हूँ यूट्यूब पर कम्युनिकेशन के, 2023 वाले PYQ देखना, ट्रांजेक्शनल मॉडल का। ओके, लेन देन संबंधी मॉडल सबसे गतिशील संचार मॉडल है। उनके प्रमुख घटक अब यहाँ पे एनकोडिंग, डिकोडिंग, कम्युनिकेटर, मैसेज और शोर, ठीक है, नॉइस, ये सारे जो है। और एक चीज, ट्रांजेक्शनल मॉडल आर द मोस्ट डायनामिक मॉडल। डायनामिक का क्या मतलब होता है? गतिशील। ये बहुत ज्यादा गतिशील है, मीन्स ये फिक्स्ड नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये गतिशील है, मीन्स चलता रहने वाला मॉडल है। ये गतिशील इसमें होती रहेगी, चेंज इसमें होता रहेगा। ओके, ये बहुत ज्यादा गतिशील मॉडल है, मोस्ट डायनामिक मॉडल है आप लोगों का ट्रांजेक्शनल मॉडल। अब जो यहाँ पे कंपोनेंट्स है वही कंपोनेंट्स है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, कम्युनिकेटर्स, द मैसेज, द चैनल, द नॉइस। अब इनकोडिंग का मतलब बताना मुझे क्या होता है, और डिकोडिंग का बताना। ये कम्युनिकेशन जब हमने स्टार्ट ही किया था ना, इंट्रोडक्शन, तब से लेकर बताती आ रही हूँ इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। करिए रिप्लाई। इनकोडिंग का मतलब बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद डिकोडिंग का मतलब बताओ। सेंडर, ठीक है। और सेंडर, इनकोडिंग का मतलब क्या रहता है आपका? ये सेंडर के बीच में आता है। देखो, आपने अपने मन में सोचा कि हाँ मुझे ये मैसेज बनाना है, बट जब आपने उस मैसेज को एक रूप दे दिया, एक लैंग्वेज दे दी, एक पिक्चर और एक वर्ड में उस मैसेज को आपने बना दिया, तो वो इनकोडिंग हो जाएगा। डिकोडिंग का क्या मतलब होगा? रिसीवर, ठीक है। रिसीवर के बाद, रिसीवर से पहले आप लोगों का डिकोडिंग आएगा, सेंडर के बाद आप लोगों का इनकोडिंग आएगा। जब जो आपने जो रूप दिया है मैसेज को एज इट इज, उसको एज इट इज उसको उसने नेक्स्ट बंदे ने, दूसरे बंदे ने समझ लिया, तो वो डिकोडिंग में आ जाएगा, ठीक है, वो डिकोडिंग में आ जाएगा। गुड गुड। मैसेज टू आर्टिफिशियल, हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, तो ये है जिसके कंपोनेंट्स। अब देखना, हिंदी में पढ़ाने वाली हूँ अभी, ठीक है, हिंदी में। इन मॉडलों में संचार को एक लेन देन के रूप में देखा गया। अब लेन देन को कैसे याद रखोगे आप? बैंक की ट्रांजेक्शन से याद रखोगे। बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो ना, उससे याद रखोगे लेन देन को, ट्रांजेक्शनल मॉडल को। ट्रांजेक्शनल मॉडल हिंदी में क्या है? लेन देन। अब लेन देन कैसा होगा? जब लिया तो देना तो पड़ेगा, ठीक है, सेम टाइमिंग पे होगा ना। लेन एंड देन, जब लिया तो भाई देना तो पड़ेगा। जब एक जगह प्लस हो रहा है तो दूसरी जगह माइनस होगा। और ये किस में होता है? कॉमर्स में आप लोगों ने वो देखा होगा ना, ड्यूल एंट्री सिस्टम, वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो ड्यूल वो सिस्टम है ना, कि जब डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा, ठीक है, डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा। ओके, तो ये है जी, यहाँ पे जब डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा। अगर पैसा आ रहा है बैंक में तो पैसा कटेगा भी तो है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, बैंक की तरफ से माइनस हो जाएगा, आपकी तरफ वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा है। तो लेन देन ट्रांजेक्शन, इसको बैंक की ट्रांजेक्शन से याद रखोगे आप इस मॉडल को, ट्रांजैक्शनल मॉडल को, जिसका अर्थ है कि यह एक सहकारी प्रक्रिया है जिसमें संचारक प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं के लिए एक नया शब्द जो पहली बार इन मॉडलों में दिखाई देता है। संचार की प्रक्रिया का यह सह निर्माण करते हैं जिससे इसके परिणाम प्रभावित होते हैं। प्रभावशीलता, दूसरे शब्दों में संचारक एक गतिशील प्रक्रिया में साझा होता है, मीन्स डायनामिक प्रोसेस है, चलने वाला, ठीक है। ये फिक्स्ड नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, ये रुक नहीं जाएगा, ये चलता रहेगा, गतिशील प्रक्रिया। आपने एक शब्द बोला, दूसरा बंदा और शब्द बोलेगा, चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये गतिशील प्रक्रिया रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायनामिक प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपका साइमल्टेनियसली वेरी इंपॉर्टेंट, सेम टाइम पर फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट। सेम टाइम पर फीडबैक साइमल्टेनियसली ना यूज करके मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, सेम टाइम पे फीडबैक एक सिंपल टर्म आप लोगों के लिए यूज कर रही हूँ। ऐप पर आपका 2 दिन ही क्लास होती है? नहीं सुमित्रा जी, ऐप पर मेरी 4 days क्लास होती है, वेडनेसडे टू सैटरडे।
7 PM प्लीज आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मेरा बैनर लगा होता है इतना बड़ा। मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ मेरी क्लास कब कब होती है। 2 दिन सिर्फ मेरी क्लास यूट्यूब पर होती है। ऐप पर मेरी क्लास वेडनेसडे टू सैटरडे होती है 7 PM टू 8 PM, और डेली मैं क्लास लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखना। अब aside from that, transactional model shows that we do not just exchange information during our interaction but create relationship। मैंने बोला था आप लोगों को कि सिर्फ हम लोग एक्सचेंज ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बातचीत ही नहीं कर रहे, बट हम एक रिलेशनशिप को भी बिल्ड कर रहे हैं। अब आप लोगों को पता होगा जब आप फेस टू फेस किसी से बातचीत करते हो तो इट मीन्स कि आप एक रिलेशनशिप को भी बिल्ड करते हो कहीं ना कहीं। अब विदाउट एनी कम्युनिकेशन तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब से मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरा आप लोगों के साथ एक बॉन्ड बन गया, एक रिलेशनशिप हमारा बन गया है। ठीक है, एक रिलेशनशिप हमारा बन गया है एज अ टीचर एंड स्टूडेंट का। क्लियर है? तो क्रिएट रिलेशनशिप, और मैंने बोला था कि अगर जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप की बात आ जाएगी वहां पे आप क्या बोलोगे? जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप बिल्डअप की बात आ जाएगी, आपको ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ये ट्रांजेक्शनल मॉडल में होगा। क्योंकि ट्रांजेक्शनल मॉडल में क्यों होगा? क्योंकि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, यहाँ पर आप वर्बल प्लस नॉन वर्बल क्यूज को भी अंडरस्टूड करते हो। अब वर्बल आपके वही ओरल प्लस आप लोगों का रिटन, नॉन वर्बल आपके वही जेस्चर्स, आपके आई कांटेक्ट होगे, आपकी बॉडी मूवमेंट होगी, आपके फेशियल एक्सप्रेशन होंगे। क्योंकि अगर आपके फ्रेंड ने, सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ चल रहे हो, आप डेली अपने फ्रेंड से टॉक करते हो, ठीक है, कभी ना कभी ऐसा हुआ कि वो उदास है, ठीक है, तो आप उसको समझ जाओगे, उसके फेस एक्सप्रेशन से आप समझ जाओगे कि आज ये उदास है, इसकी फैमिली में कुछ हुआ है या फिर इसकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है। तो आप उसको पूछोगे क्या हुआ तुझे, मतलब आज तेरा फेस वैसा नहीं लग रहा है जैसा और दिन तू खुश खुश लगता था, आज तो तू फेस से दुखी दुखी सा लग रहा है, तो आप अंडरस्टूड कर पाओगे। ओके, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, ये मेरा ही हो रहा है? ये आपको कमेंट में आंसर मिल जाएगा, तृप्ति जी। ठीक है, फ्रॉम क्रॉस कल्चर बॉन्ड्स। अब देखो यहाँ पे क्रॉस कल्चर बॉन्ड भी होगा जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ओनली अपनी ही जो आपकी स्टेट के होंगे सिर्फ आप उन्हीं से बात करोगे। मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर आप लोगों से बात कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों से बात कर रहे हो, तो आपका क्रॉस कल्चर, क्रॉस कल्चर का क्या मतलब होता है कि सेम कल्चर ना होकर क्रॉस करना। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया की हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ, आप कहाँ के हो, आप जहाँ के भी हो, आप राजस्थान के हो, आप गुजरात के हो, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है। जब हम आपस में मिले तो ये क्या हुआ, अभी क्रॉस कल्चर बॉन्ड्स हमारा बन चुका है। ठीक है, मैं हिमाचल से हूँ, आप राजस्थान से हो, MP से हो, मध्य प्रदेश से, और ये क्या है, जेम्स हैदपुर, जेम्स हैदपुर, हाँ हाँ, ठीक है। तो आप, तो ये क्या हुआ, जब हम आपस में बात करोगे तो वो क्रॉस कल्चर हो गया। क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये होता है ना क्रॉस का मतलब, अब ये तो सेम हो जाना था, ठीक है, अब ये क्रॉस हो गया, मीन्स मैं अलग कल्चर से हूँ, आप अलग कल्चर से हो, तो वो भी बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं। एंड शेप और ओपिनियंस, और हमारे ओपिनियंस को भी एक शेप मिल जाती है। इन अदर वर्ड, कम्युनिकेशन हेल्प्स अस एस्टेब्लिश और रियलिटीज। इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का ट्रांजेक्शनल मॉडल, ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर आपको ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझ आ गया तो आप लोगों का हो जाएगा। प्लस और माइनस का यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट होगा, ठीक है, लेन देन होगा, डेबिट एंड क्रेडिट होगा, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन से आप इसको क्लियर कर सकते हो। जमशेदपुर, अच्छा जमशेदपुर, ओके, छत्तीसगढ़ से, हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो ये क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन है इस टाइम, ठीक है, आप अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हो, मैं अलग कल्चर से बिलोंग करती हूँ, अलग स्टेट से बिलोंग करती हूँ, बट हमारे यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे अंतर सांस्कृतिक बंधन बनाते हैं और अपनी राय को आकार देते हैं हम बातचीत के दौरान। यहाँ पे हिंदी में देखो, इसके अलावा लेन देन मॉडल दिखाते हैं कि हम अपनी बातचीत के दौरान ना केवल सूचनाओं का, ना केवल, ठीक है, ओनली सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं करते बल्कि रिश्ते बनाते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप हम बिल्डअप करते हैं, तो वो कहाँ आएगा, ट्रांजैक्शनल मॉडल में आएगा। अंतर सांस्कृतिक बंधन बनाते हैं और अपनी राय को आकार देते हैं। दूसरे शब्दों में संचार हमें अपनी वास्तविकताओं को स्थापित करने में मदद करता है। रियलिटीज को कैसे मदद करेगा संचार, क्योंकि हम वर्बल एंड नॉन वर्बल समझ पा रहे हैं, अंडरस्टूड कर पा रहे हैं हम। ओके, एचो हो रहा है गुजरात में, वॉइस एचो हो रहा है। ओके जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, दीज मॉडल ऑल्सो इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ सोशल, रिलेशनल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट, सोशल, अब ऑब्वियसली जब आप फेस टू फेस बात कर रहे हो,
फेस टू फेस आप लोग बात कर रहे हो, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो सोशली भी तो अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। हर एक बंदा सोशल कल्चर को फॉलो करता है, आप जहाँ से भी आते हो वहाँ के कहीं ना कहीं आप उस कल्चर को फॉलो करते हो। रिलेशन ठीक है, बेस्ट रिलेशन बनेगा और कल्चर कंटेक्स्ट होगा। Moreover, these models acknowledge that there are barriers to effective communication. यहाँ पे noise होता है, ठीक है। We have already mentioned the most prominent transactional model of communication, and now it is the time to meticulously analyze them. Meticulously का मतलब होता है आप लोगों का very important या फिर very carefully किसी चीज को करना, ठीक है। very carefully हम जब किसी चीज को करते हैं, बड़े ध्यान में रखते हुए, मेटिकुलसली का मतलब। इन मॉडलों ने सामाजिक संबंध परक और सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिकाएं भी पेश की है। इंपॉर्टेंट है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सामाजिक संबंध परक और सांस्कृतिक संदर्भ। इसके अलावा ये मॉडल स्वीकार करते हैं कि प्रभावी संचार में बाधाएं हैं। हाँ, ये कहते हैं कि हाँ, हम मानते हैं कि प्रभावी संचार में बाधा है और वो है शोर। ओके, अब जो नॉइस है, हमारी नॉइस क्या ओनली वही होता है जो हमारे को आवाज आती है, कि नॉइस किसी और चीज को भी बोला जा सकता है, मिस्टेक्स को भी नॉइस बोला जा सकता है ना। जब हम किसी के मैसेज को अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे एज इट इज जैसा वो बोल रहा है, तो उसको भी नॉइस बोला जा सकता है। ओके, अब प्लीज यहाँ पे आप लोग तो अपना इंट्रोडक्शन ही देने लगे, क्लास पे ध्यान दो अब सभी प्लीज। ओके मैम, आपका वॉइस अच्छा आ रहा है, मीन्स बैकग्राउंड इफेक्ट मतलब क्या हो रहा है, वॉइस को कैसा आ रहा है, एको क्या है ये, एचो एको क्या हुआ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? विदाउट एनी वॉइस तो फिर वही है ना, हमारे मैसेज में बैरियर आ जाएगा, नॉइस इंटरप्ट। क्या हो रहा है, समझ नहीं आ पा रहा है। क्लियर क्लियर, ओके ओके ठीक है। ओके अब देखो, ठीक है, वॉइस क्लियर है, ओके ओके ठीक है। अब हम पहले ही संचार के सबसे प्रमुख लेन देन मॉडल का उल्लेख कर चुके हैं, हम कर चुके हैं कि क्या है, और अब उनका सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने का समय, वेरी केयरफुली, ठीक है। मेटिकुलसली का मतलब होता है वेरी केयरफुली, ठीक है, सावधानी पूर्वक। बल एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल क्लियर है सबको, बता दो, ट्रांजैक्शनल मॉडल सबको क्लियर है? फीडबैक इज साइमल्टेनियसली, और आप लोगों का सेम टाइम पर फीडबैक होगी, फेस टू फेस फीडबैक होगी, रिलेशनशिप को बिल्डअप करेंगे, संबंधों को, और क्या था, सोशल रिलेशन और आपका कल्चर कंटेक्स्ट, ठीक है। ये चीजें आप लोगों की इंक्लूड होगी ट्रांजैक्शनल मॉडल में, वेरी गुड। अब देखो, ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंडर आता है आपका बल एंड का मॉडल, ध्यान देना। बल एंड का मॉडल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आप लोग कभी शौक में गए हो, शादियों में गए हो, शादी या मैरिजेस में गए हो कभी, यस या नो, यस या नो, शौक में गए हो, शादियों में गए हो कभी? ओके, अब जब आप शौक में जाओगे तो वहां पे ऐसे थोड़ी जाओगे हंसते हंसते हा हा ही हू करते हुए, बताना जरा मुझे। शौक में जा रहे हो तो हंसते थोड़ी जाओगे हा हा ही हू करते हुए, यस या नो, यस बोल रहे हो? नहीं मैम, नो मैम, ओके ठीक है, क्लियर। शादियों में जाओगे तो मुंह लटका के जाओगे, रोता सा चेहरा बना के, शादियों में जाओगे तो रोता सा चेहरा बनाकर जाओगे। बल लैंड का मॉडल क्या बोलता है, ये यही बोलता है कि आप जिस कंडीशन में हो, आपको वैसे, आप जिस इन्वायरमेंट में हो, ठीक है, आपको उसी तरह से बिहेव करना है, ठीक है। आपको उसी तरह से, अगर आप गए शौक में, अगर आप हो शौक वाली जगह में, तो आपका वैसा ही होना चाहिए, आपका मूड वैसा ही होना चाहिए। आपको एकदम से कम्युनिकेशन को स्विच करना पड़ेगा, किस तरह से, शौक में, आप शौक में जा रहे हो, भले ही आप अंदर से, मान लो आप लोगों को नहीं रोना आ रहा है, पर शक्ल ऐसी बनानी पड़ेगी आप लोगों को। अब मुझे लगता है कि किया ही होगा किसी ना किसी ने ऐसा, तो कि आप लोग मान लो शौक में गए हो, बचपन में लेके जाते थे हमें मदर्स फादर, ठीक है, किसी के शौक में। अब बच्चे को क्या पता होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अब बच्चा बैठा होता है, अब उसको ऐसी शक्ल बना के बैठना पड़ता है वहां पे कि हाँ, हमें हमें भी शौक हुआ है,
ठीक है, तो उसे बना के बैठना पड़ता है वैसी शक्ल वहां पे, तो आपको वैसी शक्ल बना के बैठना पड़ेगा, बिल्कुल आप बहुत उदास हो, आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ है, ठीक है। और जब आप मैरिज में गए हो तो मैरिज में आपको अपनी कम्युनिकेशन को एज इट इज वैसा ही रूप देना पड़ेगा, आपको अपने संचार को, कि आप सड़ा से शक्ल बना के नहीं वहां पे जाओगे, मुंह लटका के नहीं वहां पे बैठे रहोगे। क्लियर है? जब शौक में गए हो तो शौक में आपको, अगर मान लो आप नहीं जानते हो किसी को, या आपका नहीं करीबी कोई है, ठीक है, तो आपको वैसा ही शक्ल बना के वहां पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो वहां का माहौल है उसी हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन होगी। तो बर्लैंड का मॉडल यही बोलता है कि आपको माहौल के हिसाब से बातचीत करनी पड़ेगी। अगर शौक का माहौल है, मीन्स की दुख का माहौल है, तो आपको वैसे बातचीत करनी पड़ेगी, खुशी का माहौल है तो आपको वैसे बातचीत करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे पब्लिक क्यूज, और मेनली ये होता है जी आपका क्यूज। क्यूज का क्या मतलब होता है? संकेत, ठीक है। अब जैसा आपको संकेत मिल रहा है, शौक का संकेत मिल रहा है, तो उस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को मॉडिफाई करो। और आप लोगों को मैरिज का संकेत मिल रहा है, तो आप उस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को मॉडिफाई करो, आपको वैसा रहना पड़ेगा। वर्बल नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियरल क्यूज, आपको अपने बिहेव को वैसा ही करना पड़ेगा मॉडिफाई। मतलब जैसा सिचुएशन होगा वैसे एक्सप्रेशन, यस, जैसा सिचुएशन होगा आपको वैसे ही अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आपका बर्लैंड का मॉडल है, वेरी इजी मॉडल, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने अभी बता दिया आपको शादिया और आप लोगों का शौक का एग्जाम्पल देकर। अब बर्लैंड ट्रांजेक्शनल मॉडल एक्सप्लोर्स इंटरपर्सनल इमीडिएट फीडबैक। अब देखो जो आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल है, ठीक है, इसमें इमीडिएट फीडबैक मीन सेम टाइम पे फीडबैक, वही वही बात ये बोल रहा है, सेम टाइम पे या फिर इमीडिएट फीडबैक आप बोलो तो सेम ही बात है, चाहे आप सेम टाइम फीडबैक बोलो चाहे आप इमीडिएट फीडबैक बोलो, दोनों का मतलब आपका सेम है। अब देखो इमीडिएट फीडबैक कम्युनिकेशन एंड इट इज मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम, मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम है ये। बर्लैंड का ट्रांजेक्शनल मॉडल पारस्परिक तत्काल प्रतिक्रिया, तत्काल, एक वो होती है ना रेल चलती है तत्काल, क्या नाम है उस रेल का, रेल रेल का पता नहीं क्या नाम होगा उसका, तत्काल कुछ ऐसा नाम है। तत्काल प्रतिक्रिया संचार की खोज करता है और एक बहुस्तरीय प्रतिक्रिया प्रणाली है। मल्टी लेयर्ड का क्या मतलब हो गया कि जब शौक है तो शौक के समय एज इट इज वैसे अपने आप को चेंज करो, खुशी है खुशी के समय चेंज करो। मान लो आपको फॉर्मल कहीं पे आप मीटिंग में बैठे हो तो आपको एज इट इज वैसे एकदम से आपको होना पड़ेगा, फॉर्मली टॉक करने पड़ेगी। इनफॉर्मली कहीं बातचीत चल रही है तो आपको वैसे ही अपने बिहेव को डालना पड़ेगा। आप हर समय खुश नहीं रह सकते, हर समय दुखी नहीं रह सकते, हर समय आप फॉर्मल नहीं रह सकते, हर समय आप इनफॉर्मल नहीं रह सकते हो। शताब्दी, हाँ हाँ वो है ना शताब्दी, कुछ तत्काल शताब्दी। That means that the sender and the receiver change their places and are equally important। अब देखो उनको चेंज करने पड़ेंगे अपने प्लेसेस को, सुख के समय सुख में, दुख के समय एज इट इज उनको वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा। Feedback for the sender is the reply for the receiver and both communicators provide feedback. At the same time, both sender and receiver are responsible for the communication effect and effectiveness। अब देखो यहाँ पे बर्लैंड का ट्रांजेक्शनल मॉडल पारस्परिक तत्काल प्रतिक्रिया संचार की खोज करता है और एक बहुस्तरीय प्रतिक्रिया, इंपॉर्टेंट है ये, मल्टी लेयर्ड की अगर बात आ गई तो बर्लैंड होगा जी आपका मल्टी लेयर। अब बर्लैंड का कैसे आप निमोनिक बनाओगे, बर्लैंड, ठीक है, लैंड है और वो कितनी है, बहुत सारी लैंड है, मल्टी लैंड है, तो इस तरह से बना दो। बर्लैंड एक लैंड नहीं है, एक लैंड नहीं है, मल्टी लैंड है, बहुत सारा। मल्टी का क्या मतलब होता है, बहुत सारा, मल्टी लैंड है, ठीक है, बर्लैंड और मल्टी लैंड है। अब मल्टी लैंड पे जब हमें जाना है, अलग अलग जगहों में जब हम जाना है तो हमें वहां पे अपने आप को वैसे ही ढालना पड़ेगा। खुशी के माहौल में जाएंगे तो खुशी की तरह हमें बिहेव करना पड़ेगा, अपने एक्सप्रेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें खुशहाल रहना पड़ेगा। दुख के माहौल में जाएंगे तो हमें अपने एक्सप्रेशन को वैसे ही चेंज करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन को हमें वैसे ही चेंज करना पड़ेगा। अब देखो जो हमने ट्रांजेक्शनल मॉडल में एक चीज पढ़ी थी, डायनामिक, डायनामिक जो हमने पढ़ा था मीन्स की गतिशील, ठीक है। अब चेंज करना पड़ेगा, डायनामिक का क्या मतलब होता है, चेंज करना, स्टैटिक नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। खुशी के माहौल में जाओगे तो एज इट इज अपने आप को चेंज करोगे, दुख के माहौल में जाओगे तो आप दुख की तरह अपने आप को चेंज करोगे, अपने एक्सप्रेशन को चेंज करोगे। सुपर फास्ट होना पड़ेगा जी, और आप लोगों को भी मेरे साथ सुपर फास्ट ही बनना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो पेपर 1 का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। अब मैं कम्युनिकेशन में ही पूरा महीना लगा दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, और भी हमारे पास सब्जेक्ट है, तो प्लीज आप लोग भी अपनी मेमोरी को थोड़ा शार्प करिए, सुपर फास्ट बनिए मेरी तरह। ओके, आप लोग भी अपनी थोड़ी स्पीड को बढ़ाइए। क्लियर है? देखो एक ही सांस में बोल दी इतनी बातें। हाँ जी, जैसे हालात वैसे आप लोगों को रहना पड़ेगा। 7:44 हो गया है और आज मैंने सोचा है कि कंप्लीट डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब आप लोगों को जो ट्रांजैक्शनल मॉडल में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डायनामिक, मोस्ट डायनामिक प्रोसेस है। अभी पता लग रहा है ना यहाँ पे कि ये डायनामिक क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे चेंज हो रहा है,
बललैंड का आएगा तो आपका इसी में ही आएगा ना, ट्रांजैक्शनल मॉडल में। अब जो ट्रांजैक्शंस के फीचर्स जो फॉलो कर रहा है वही तो ये भी आगे जो इसके अंदर चीजें आ रही है वो फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल जब हमने लीनियर मॉडल पढ़ा था तो वो था जी आपका वन वे। अब जब हमने एरिस्टोटल पढ़ा वो भी वन वे था, लासवेल पढ़ा वो भी वन वे था, बल्लो का मॉडल पढ़ा वो भी वन वे था, और हमने शैनन वीवर का पढ़ा वो भी आपका वन वे था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फीचर तो ये इसके फॉलो करेगा क्योंकि इसके अंडर आ रहा है, जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, तो लीनियर मॉडल हमने क्या बोला, बाप और उसके आगे उसके चार बच्चे हैं, एरिस्टोटल है, शैनन वीवर है, बर्लो है और लासवेल है। ठीक है, इस तरह से निमोनिक बनाना सीख लो। निमोनिक बनाना आ गया ना तो आप लोग इजीली, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए और आप लोगों के पास और ज्यादा आप लोग कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर पाओगे, और साथ के साथ आप लोग एग्जाम्पल्स भी बेस्ट बना पाओगे। ठीक है जी। मैम अगर फ्रेंड्स का ब्रेक हो जाए और वो रोए और हम हंसे तब क्या होगा मैम, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो सिचुएशन अलग है, बट हम हंसी आ रही है। हाँ जी, सेम वही वही बात है। ठीक है, बर्लैंड के मॉडल में तो ये निमोनिक बना लो इस तरह का। ठीक है, हाँ, अब फ्रेंड का ब्रेकअप हो रहा है और आप हंस रहे हो उसके पास जाके, पहले ही परेशान है, ऐसा ना हो कि सारा गुस्सा आपके ऊपर ही उतर जाए फिर उसका। ठीक है, साथ ही संचार के प्रभाव और प्रभावशाली के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों जिम्मेदार होंगे। ठीक है, क्लियर है जी। अब देखो यहाँ पे द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बर्लैंड, इनकोडिंग भी है डिकोडिंग भी है। अब ये तो इतनी बार बता चुकी है, इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है आप लोगों का। कम्युनिकेटर है, मैसेज इंक्लूडिंग द क्यूज, ये इंपॉर्टेंट है क्यूज। ठीक है, संकेत, कैसे कैसे संकेत मिल रहे हैं, दुख के की खुशी के संकेत मिल रहे हैं, इन्वायरमेंट, नॉइस, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी, और चैनल। ठीक है जी, चैनल वही आपका मीडिया। ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पब्लिक क्यू, इन्वायरमेंटल क्यूज। ठीक है, इम्पैक्ट दिस मॉडल, ये वाला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल्स ऑफ क्यूज। यह मॉडल हमारे संदेशों को प्रभावित करने में संकेतों की भूमिका पर जोर देता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौन से संकेत, एक होगा आपका पब्लिक क्यूज, मीन्स इन्वायरमेंटल क्यूज। ठीक है, कि आपका कैसा इन्वायरमेंटल है आसपास का, आपको उसी हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा। अब जिस टाइम कोविड-19 था, ठीक है, कोविड-19 था, लोग इतने परेशान थे, अब आप हंसो उस सिचुएशन में, तो क्या वो जायज है? कोविड-19 की सिचुएशन में, ठीक है, वो एक दुख की घड़ी थी जो हमारे पूरे वर्ल्ड पे ही एक तरह से कोविड-19 आया था, तो वो पब्लिक क्यों था, मीन्स वो पूरे इन्वायरमेंटल पे इफेक्ट पड़ा था उस चीज का। अब प्राइवेट क्यूज आपके पर्सनल थॉट्स एंड बैकग्राउंड्स हो गए। ठीक है, आपके पर्सनल थॉट्स एंड बैकग्राउंड्स हो गए, या फिर किसी दूसरे बंदे के भी, वही ब्रेकअप वाली बात, अब उसके पर्सनल लाइफ में ये घटना घटी है, उसका ब्रेकअप हुआ है और आप वहां पे जाके हंस रहे हो उसके ब्रेकअप पे, तो प्राइवेट क्यूज हो गया। बिहेवियरल क्यू, पर्सनल बिहेवियर दैट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, अब आपका जो बिहेवियर जो इफेक्ट कर रहा है, वर्बल है, नॉन वर्बल है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आएगी जी आपका पब्लिक, प्राइवेट एंड बिहेवियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज इट इज ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एज इट इज। एज इट इज का मतलब समझ दो ना, सेम 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 लाइनें उठ के आती है, सेम सेम लाइन्स। जो तो आपका इंडियन लॉजिक है ना, इंडियन लॉजिक जो आपके वो है, उसका जो निमोनिक फोन है ना, वो इंडियन लॉजिक में जो वो है, परवाना, इन्फ्लुएंस, उसके एज इट इज जो आप लोगों के इन्फ्लुएंस का जो बना है स्मोक वाला। ठीक है, और स्मोक वाला जो बना है आप लोगों का, वो एज इट इज आप लोगों के एग्जांपल्स उठ के आते हैं, और कम्युनिकेशन में भी सम टाइम एज इट इज उठ के आते हैं एग्जांपल्स। जैसे कि कल हमने कम्युनिकेशन का PYQ जब मैंने आप लोगों को करवाया था, तो वहाँ पे कम्युनिज और कम्युनिकेयर एज इट इज उठ के आया था कि इसका मीनिंग है टू कॉमन। ठीक है, टू कॉमन, कम्युनिज एंड कम्युनिकेट लैटिन भाषा से लिया गया है, और उसका मीनिंग क्या है, टू कॉमन। ए था आंसर। ठीक है, जिन्होंने भी आंसर किया था। अनुराधा जी, MCQs कैसे बनते हैं, आप लोग मेरी यूट्यूब पर क्लास देख लेना प्लीज एक बार। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब पर क्लास देखो, वहाँ पे PYQs करवाए मैंने कम्युनिकेशन के। ओके, 2023 और 2021 के करवा चुकी हूँ। प्लीज आप लोग देख लेना एक बार, आपको पता लग जाएगा कि PYQs कैसे बनते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखिए, ये हो गया जी हमारा बर्लैंड का मॉडल, और 10 मिनट बचे हैं, और थैंक गॉड कि आज हमारा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जिसने मुझसे न्यू कॉम का पूछा था, और जर जरबरर क्या था वो, जरबरर का मॉडल का पूछा था, ये आपका मास कम्युनिकेशन में मेनली यूज होता है। यहाँ पे इसका इतना इफेक्ट नहीं है, बट फिर भी अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं करवाऊंगी आपको न्यू कॉम का मॉडल, और जरबरर कुछ है ये वाला करवाऊंगी। ठीक है, वैसे मास कम्युनिकेशन में यूज होता है ये ज्यादातर। अब लास्ट मॉडल, अब नाचेंगे गाएंगे जी, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो कंप्लीट होने वाला है डांस पे आकर। ठीक है,
मैम पीडीएफ, हाँ जी पीडीएफ मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था मिस अफरीन जी कि पीडीएफ आप लोगों को आज जो मिलने वाली है वो खुश हो जाओ, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट कंबाइंड पीडीएफ देने वाली हूँ। जितने भी मॉडल्स करवाए अभी तक कंबाइंड पीडीएफ, मजे करो आज। ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ देने वाली हूँ आज। अब देखो, डेंस हेलिकल मॉडल, इसको हेलिकल भी बोला जाता है और स्पाइरल। स्पाइरल का क्या मतलब होता है कि जो एक कर्व है ना वो बनता 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 जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे 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 अब देखना, सुनना मेरी बात को। आप लोगों ने कभी बात की है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे पूछा मैम आप कैसे हो, मैंने बोला अच्छी नहीं हूँ। आपने बोला क्यों मैम क्या हुआ, मैं बोलूंगी ये हुआ वो हुआ सो हुआ। तो अब जो हमारी कम्युनिकेशन थी वो बढ़ती बढ़ती गई, हुई तो थी यहाँ से स्टार्ट कि मैम आप कैसे हो, ठीक है, छोटे से शब्द से स्टार्ट हुई। तो मैंने बोला कि नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ या मैं जो भी है, ठीक है, और मैंने बढ़ती 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 बढ़ती। तो ये है जी आपकी डेंस हेलिकल मॉडल। ओके जी, डेंस पे आके हम फिनिश करेंगे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। अब सुनना, अब एक और चीज, एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए, ठीक है। जब आप छोटे थे तो आप लोगों की सिर्फ आपको कम्युनिकेशन करनी ही नहीं आती थी, ठीक है, आपको सिर्फ अपने फैमिली मेंबर से बातचीत करनी आती है। फिर आप जब थोड़े बड़े बड़े हुए अब आपको सबसे बात करनी आ गई, तो ये भी बढ़ते 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 इतनी होगी, ठीक है। अब देख लो इसका आकार जो है यहाँ से स्टार्ट हुए छोटे से बिंदु से और देख लो कैसे बढ़ रहा है। तो डेंस हेलिकल मॉडल को आप बस मॉडल से याद रख लेना, इसकी शेप से या फिर इसकी इमेज से। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आप इमेज से याद रखते हो तो आपके माइंड में ना वो फिट हो जाती है कि आपने छोटे से स्टार्ट किया। मीन्स आप अगर किसी से बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे सेंडर हो, ठीक है, यहाँ पे ये रिसीवर, फिर आप सेंडर, ये रिसीवर, आप सेंडर, ये रिसीवर, आप सेंडर, ये रिसीवर, ठीक है। अब ये बढ़ती 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 चलेगी। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, हेलो कैसे हो आप, फिर वो आगे 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 बात बढ़ती 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 चली जाती है, ठीक है। कोई अगर तुम्हारा करियात पूछे तो सिर्फ ठीक है, बेहतर है, पिटारा खोल के बैठे से बाद में मजाक में, हाँ वही ना, पूरा पिटारा ही खोल के बैठ के। और एक एग्जांपल दिया था मैंने कि जब आप छोटे थे, ठीक है, तो आपको नहीं कम्युनिकेशन करनी आती थी उस टाइम, नहीं कम्युनिकेशन करनी है, सिर्फ आप अपनी फैमिली मेंबर से बातचीत कर सकते थे। उसके बाद जैसे जैसे बड़े बड़े होते गए, इन्वायरमेंट में गए, 4 लोगों से आपने बात की, 10 लोगों से आपने बात की, अब जो आपका कम्युनिकेशन का दायरा वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जो आपका कम्युनिकेशन का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये भी आपका इसमें आएगा। और एक एग्जांपल देती हूँ डेंस हेलिकल का। आपने किसी को कुछ बताया, ठीक है, और आपने सपोज अपनी पंचायत में बात करी, ठीक है, कुछ भी किसी भी मुद्दे पे आपने बात करी और वो बात वहां से पूरे लोगों में, पूरी पब्लिक में फैल गई, तो वो भी डेंस हेलिकल मॉडल में ही आएगा। एक है आपका ग्रेप वाइन मॉडल, वहां पे तो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादातर यूज होती है, बट यहाँ पे क्या होगा कि हाँ आपने पंचायत में कोई मुद्दा रखा था, अब वो मुद्दा हर जगह फैल चुका है आपके पूरे गाँव में। कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने मुद्दा रखा कि हमारे गाँव में क्या नहीं है, मीन्स वो नहीं है, कूड़ा करकट फेंकने के लिए नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो वो आपने मुद्दा रखा था पंचायत में, तो अब वो मुद्दा पूरे गांव में फैल गया, तो वो भी डेंस हेलिकल मीन्स की जो आपकी कम्युनिकेशन छोटे से स्टार्ट हुई थी बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा फैल चुकी है। ओके जी, ठीक है, क्लियर है अभी सबको। मैम यूट्यूब पर देखने के लिए फिलर फॉर्म ऐप पर देखना है ना। नहीं जी, नहीं जी, पूजा सिंह जी आपने क्या करना है, यूट्यूब चलाते होंगे आप लोग, ठीक है, यूट्यूब पर ना फिलर फॉर्म चैनल है यूट्यूब का, यूट्यूब पर, ठीक है, फिलर फॉर्म इनका अपना चैनल है, 2.3 लाख समथिंग इनके सब्सक्राइबर है, ठीक है। वहां पे जाके अपने प्ले लिस्ट में जाना है और वहां पे आपको मेरी क्लास अवेलेबल होगी पेपर 1 की प्ले लिस्ट में जाकर। ओके, यूट्यूब जब ओपन करोगे तो वहां पे सीधा सर्च कर लेना फिलर फॉर्म यूजीसी नेट, आ जाएगा आप लोगों के पास। फिलर फॉर्म को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगी फिर, ठीक है। ओके, इतने सारे जो आप मॉडल्स के नाम ले रहे हो ना, ये मास कम्युनिकेशन में मेनली यूज होता है आप लोगों का। यहाँ पे आप लोगों का इतना मेनली यूज नहीं होता ऋतुराज जी, जो आपको पेपर 1 में पूछा जाता है ये इतना ज्यादा यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। रोजर्स का, किनकेट मॉडल, बेकर्स मोसर्ट मॉडल, मास कम्युनिकेशन में यूज होंगे आपके इतने सारे मॉडल्स हैं। हाँ, इंटरेक्शनल मॉडल आपको यूज होगा यहाँ पे।
जो आपकी यूजीसी नेट के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देखो कमाल, जो आप लोगों के लिए यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके मेनली यही मॉडल रहने वाले जो मैंने करवाए आप लोगों को। ओके, क्योंकि जितना मैंने अभी तक PYQs लगाए हैं और जो मेरी खुद की अभी भी इस बार मैंने वैसे ही एग्जाम दिया था तो मेरा नेट क्वालिफाइड हो गया था। मीन्स बिना पढ़े ही मैंने ऐसे एग्जाम दिया था इस बार भी, जो अभी आप लोगों का एग्जाम हुआ है, ठीक है, जून वाला जो सेशन हुआ है ये मैंने ऐसे ही एग्जाम दिया था और मेरा नेट क्वालिफाइड हुआ है अभी भी विदाउट एनी पढ़े, क्योंकि मैंने PYQs जिस टाइम मैंने तैयारी की थी PYQs दब के लगाए हैं। जितने भी PYQs में टॉपिक्स थे और जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस था उसको मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसे तो छूट जाता है ना थोड़ा बहुत, पर ये है कि ये रख लो 70% तो मैंने कवर किया ही है, 70 to 80% अपने टाइम पे। तो वो जो पिछली मेहनत थी, ठीक है, अभी भी मुझसे जिस टाइम हमारी क्लास की मीटिंग हुई थी 5 मिनट है हमारा, और डांस हेलिकल वाला मैं करवा दूंगी, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। जीतू सर ने मुझे बोला कि अभी जो हमारी मीटिंग होती है टीचर्स फैकल्टी की, ठीक है, कि नेट क्वालिफाइड हुआ है प्रियंका आपका, वेरी गुड। मैंने बोला कि सर मैंने पढ़ा नहीं था, और सच टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं पढ़ा था, सिर्फ मेरा तो आधा दिन PPT में, और उस टाइम में 2 जॉब्स कर रही थी, एक मेरी बैंक में जॉब थी और एक आप लोगों को पढ़ाना। तो सुबह जाना शाम को आना, शाम को आप लोगों को पढ़ाना PPT, खुद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। मैंने बैंक में जॉब करी 5 मंथ, ठीक है, 5 मंथ मैंने बैंक की जॉब करी और आप लोगों को भी पढ़ाया PPT बनाना सब कुछ, तो खुद के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, ना ही मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। और जून में मैंने ऐसे ही फॉर्म भरा था, ऐसे ही पेपर दिया और मेरा नेट क्वालिफाइड हुआ अभी भी 2022 में। तो मैंने सर को बोला कि सर मैंने पढ़ा कुछ नहीं था, बस ये है कि जो पहले मेहनत की है वो रंग लाई है, कि जो मैंने पहले मेहनत की थी, जो मेरे पहले कंसेप्ट क्लियर थे, उस बिहाफ पे मेरा हो गया नेट क्वालिफाइड अगेन। ओके, तो इसीलिए बोलती हूँ कि जब भी पढ़ाई करो ईमानदारी के अपने साथ, अगर आप लोगों ने ईमानदारी बरत ली ना तो फिर हो जाता है, ठीक है। अब देखो डांस हेलिकल मॉडल 2022 और PYQs तो प्लीज दब के लगाना, ठीक है, PYQs तो दब के लगाना, और कंसेप्ट करवाने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप लोगों के लिए, जितना भी आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अब देखो द हेलिकल मॉडल व्यूज कम्युनिकेशन एज, एक तो ये साइक्लिकल है यहाँ पे देख सकते हो, या फिर स्पाइरल बोलो, जो कर बनता 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 जाता है, साइक्लिकल। कंटेक्चुअल, एक आपका हाई कॉन्टेक्स्ट रहता है, एक आपका लो कॉन्टेक्स्ट रहता है, ये भी करवा चुकी हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर भी करवाया मैंने ये। कंटिन्यूस, ऑब्वियसली कंटिन्यूस होगा, और नॉन रिपीटेटिव है। अब आप एक ही बात को थोड़ी कंटिन्यू, मैं पूछ रही हूँ आपको हेलो आप कैसे हो, आपने बोला मैं ठीक नहीं हूँ, हेलो आप कैसे हो, आप बोल रहे मैं ठीक नहीं हूँ, हेलो आप कैसे हो, आप बोल रहे मैं ठीक नहीं हूँ। अब एक ही बात को थोड़ी रिपीट करते रहोगे, ये नॉन रिपीटेटिव है, मीन्स बार बार आप एक ही बात को रिपीट नहीं करोगे। क्लियर है। देन है आपका एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का क्या मतलब होता है, जब हम बहुत सारी चीजों को ऐड करते हैं, बहुत सारी चीजों को ऐड करते हैं उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड। जैसे आपने नंबर्स ऑफ ईयर्स को ऐड कर लिया, वो क्या बन गया, एक्यूमुलेटेड। बहुत सारे नंबर्स को आपने ऐड कर लिया, वो क्या बन गया, एक्यूमुलेटिव। और कम्युनिकेशन में एक्यूमुलेटिव कैसी है कि आपने इतनी सारी बातें करते 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 जा रहे हो और वो जो बातें हैं वो बढ़ती 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 जा रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, आप कैसे हो, और नहीं आपने मुझसे पूछा मैम आप कैसे हो, मैंने बोला नहीं मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, फिर आपने और ऐड किया क्यों मैम आपको क्या हुआ, फिर मैंने और ऐड किया, फिर आपने और ऐड की बात, मैंने और ऐड किया, मीन्स इस तरह से हम ऐड करते गए करते गए करते गए। तो इसलिए एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है ऐड करना, बहुत सारा, बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना, बहुत सारे ईयर्स को ऐड करना। ओके, क्या है, मैं बोलूँ मम्मी मेरी, मैं बोलूँगी खाना नहीं खाऊंगी मैं, फिर मेरी मम्मी मैंने बोला खाना नहीं खाऊंगी, फिर कहेंगे मत खा सो। हाँ जी वही, ठीक है। तो मीन्स ये नहीं है कि आप बार बार रिपीट करोगे चीजों को। देखो आप लोग खुद निमोनिक बना रहे हो, वेरी गुड मिस सफरीन, खुद आप लोग निमोनिक बना रहे हो। ये कैसे होता है, जब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप डेली लाइफ से रिलेटेड भी निमोनिक बना सकते हो। ओके जी। अब देखो डेंस मॉडल डिपिक्ट्स कम्युनिकेशन एज एंडलेस, एंडलेस स्पाइरल। स्पाइरल का क्या मीनिंग, वही कर बनता बनता जा रहा है, ठीक है, कर बनता बनता जा रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ती बढ़ती जा रही है। अब जैसे मिस सफरीन ने एग्जांपल दिया है कि ये इन्होंने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगी, इनकी मम्मी ने बोला मत खा सो जा, तो वहां तो कम्युनिकेशन स्टॉप होगी। बट अगर इनकी मम्मी आगे बोलना स्टार्ट की क्यों नहीं खाना, क्या प्रॉब्लम हुई है, नाराज है, कुछ हुआ है तेरे को, फिर आपने अपना मुंह खोला कि आपने मुझे ऐसा क्यों बोला या कुछ भी, तो आपकी जो कम्युनिकेशन थी वो बढ़ती 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 गई, ठीक है। ओके, ये था जी आपका डांस हेलिकल मॉडल, और इसको स्पाइरल भी अगर यहाँ पे यूज हो गया, समटाइम इसको सिर्फ हेलिकली बोल देता है एग्जामिनर और आपको कंफ्यूज कर देता है। हेलिकल का भी वही मतलब है, बढ़ता बढ़ता दायरा बढ़ जाना, ठीक है, दायरा बढ़ जाना।
अब according to Dan's helical model, communication is seen as a circular process that gets more and more complex as communication progress. That is why it is represented by a helical spiral. ये भी डांस ना देकर कि डांस का तो आपको पता होना, ऐसे ऐसे नाचेंगे, गोल गोल करके नाचेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ये तो नाम से ही वैसे क्लियर है। जिस टाइम मैंने अपने टाइम में इसकी तैयारी की थी, मुझे ना इस मॉडल को देख के हंसी आ गई थी, पता नहीं क्यों। जो ये ऐसे बना था ना, एक तो इसका नेम डांस, ऊपर से इसका जो इमेज थी वो ऐसे 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 करके, तो मुझे ना हंसी सी आ गई थी अपने आप में, मैं मुस्कुरा रही थी, आई डोंट नो क्यों मेरे साथ मीन्स मुझे हंसी आ गई थी इस मॉडल को देख के। With every cycle of communication, we expand our circle, and each communication encounter is different from the previous one because communication never repeat itself. अब वही बात अब हो रहा है यहाँ पे कि जो आपने पहले बोला वही आप बार बार नहीं बोलोगे, रिपीट नहीं करोगे। डांस के हेलिकल मॉडल के अनुसार संचार को एक गोलाकार प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो संचार के बढ़ने के साथ साथ और अधिक जटिल होती जाती है। अब जटिल जटिल का मतलब होता है आपका कॉम्प्लेक्स, कि हाँ, मतलब थोड़ा टफ होता जाता है। जब आप किसी को उसको पूछ रहे हो कि तेरे को क्या हुआ है, फिर वो बताएगा अपनी सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जटिल सा हो जाना, एक तरह से इजी नहीं रहता, मीन जटिल हो जाता है। इसलिए इसे एक पेचेदार स्पाइरल स्पाइरल द्वारा दर्शाया जाता है। ये वाला पेचेदार स्पाइरल, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी वाले भी प्लीज अंडरलाइन कर लेना। पेचेदार स्पाइरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संचार के प्रत्येक चक्कर के साथ हम अपने दायरे का, अब देखो आपका जो कम्युनिकेशन का दायरा है वो बढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 एग्जाम्पल दिए थे। जब आप छोटे थे तो आपको कम्युनिकेशन करनी नहीं आती थी, जैसे आप बड़े हुए आपका कम्युनिकेशन का दायरा बढ़ गया। अब आप 4 लोगों से बात कर सकते हो। 4 लोगों से क्या, अब तो आप पूरी सोसाइटी में बात कर लो, मास्टर्स कर चुके हो, ठीक है, अब तो आप पूरी सोसाइटी को जगा दोगे। अब जब तो आपका नेट JRF क्वालिफाइड हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तब तो आप 70 to 80 स्टूडेंट्स के बीच में जाके लेक्चर दोगे, तो आपका जो कम्युनिकेशन का दायरा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दायरे का विस्तार करते हैं। और एक एग्जांपल दिया था, जब आप सेंडर, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, यहाँ से कम्युनिकेशन बढ़ती 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 गई, ठीक है। एक ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको। संचार के प्रत्येक चक्कर के साथ हम अपने दायरे का विस्तार करते हैं, और प्रत्येक संचार मुठभेड़ पिछले एक से अलग होती है, क्योंकि संचार कभी भी खुद को दोहराता नहीं है। ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन रिपीटेटिव है ये दोहराएगा नहीं, नॉन रिपीटेटिव है ये। ओके जी। आई थिंक कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना, और कम्युनिकेटर का मतलब है जो एक इंसान कुछ बात कर रहा है ये या सुन रहा है। कम्युनिकेटर वही है जो बातचीत करता है, उसको आप कम्युनिकेटर बोलो, सेंडर बोलो, और क्रिएट करना बोलो, ठीक है। क्रिएट भी बोला जाता है। कई बार ना एग्जाम में क्रिएट शब्द लिखा होता है, तो आपको ये नहीं पता लगता कि क्रिएट कौन करता है। क्रिएट आपका सेंडर ही करता है। सेंडर ही आपका कम्युनिकेटर भी होता है, जो अपनी बात को बोलने वाला होता है, और सेंडर ही आप लोगों का क्रिएट, कम्युनिकेटर, और क्या था, सोर्स, ठीक है, सोर्स। कमेंट पर भी देख लो अब मैम। हाँ जी, अब देखते हैं जी मैम, आप PhD नहीं करेंगे? करेंगे PhD, मन नहीं है अभी थोड़ा PhD करने के लिए, बट करेंगे, कर लेंगे PhD भी, करेंगे PhD। एक्चुअली मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, मुझे अपनी स्टेट में करना है, और यहाँ पे अभी वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है उस हिसाब से। अभी लास्ट टाइम जब मैंने PhD का एंट्रेंस दिया था, ओनली एक ही वैकेंसी थी, ठीक है, ओनली एक ही वैकेंसी थी PhD की। तो हिमाचल में बहुत कम PhD की वैकेंसीज निकलती है। मैं चाहती हूँ कि मुझे हिमाचल में ही करनी है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे, मैं बाहर नहीं जाना चाहती। ये है थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम। कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे मैम, नहीं अभी नहीं, कॉलेज में मैंने कमीशन का दिया है मैंने, अभी कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे जी अभी। मैम PhD का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है PhD का, आपकी प्रमोशंस होती है, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, आपकी बुक छपती है, काफ़ी चीज़ें, फ़ायदा ही फ़ायदा है जी। हमारी अच्छी प्रिपरेशन नहीं चल रही है कॉमर्स की। अच्छा, कॉमर्स की नहीं चल रही है, ये सॉरी फॉर दैट, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं पेपर 1 के लिए आप मुझे बोलो, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी। जो भी आपको मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगी अपने आप को आपके लिए। बट और सब्जेक्ट का सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ नहीं बोल सकती और सब्जेक्ट के लिए। मैम का पेपर 2 पढ़ा सकते हो, मैम का ये सर से बात करना आप लोग, ओके। मैं खुद से नहीं कर सकती, जो मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं उसके बिहाफ पे ही कर सकती हूँ, ठीक है। प्लीज़ बताएं, क्या बताऊँ रुचि? थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब आप लोगों की दूसरी क्लास है, 8 4 हो चुके हैं, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं।
मेरा भी नेट हुआ, वेरी गुड। अगर वंदना जी आपका नेट हुआ, पीएचडी के फॉर्म भर लेना, DU JNU, ठीक है, सेम ही एक ही फॉर्म रहने वाला है, भर लेना पीएचडी, जिन्होंने पीएचडी करनी है। फीस लग जाएगा पता, गूगल में सर्च करो पीएचडी का ना, आजकल सब कुछ है इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च करो, फीस का भी लग जाएगा पता, किसी यूनिवर्सिटी की क्या फीस रहती है क्या नहीं। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, एंड कल मिलते हैं, और अभी पीडीएफ सेंड करूंगी, सारे मॉडल्स कंबाइंड मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है, अब पीडीएफ सेंड करती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू जी, बाय बाय, आप अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। कल का टॉपिक आपका टाइम लाइन ऑफ कम्युनिकेशन या फिर हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन होगा, शेड्यूल में लग जाएगा पता, अभी शेड्यूल बनाऊंगी तो लग जाएगा पता, ठीक है, जो भी पढ़ाऊंगी। ठीक है जी, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो प्लीज़। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।